आप हमेशा याद रखिए कि आप कुछ तो हैं, क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। Without wasting a minute, I directly want to come to my topic, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। शायद से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लोगों ने इस टॉपिक को ज़रूर सुना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ये बेसिकली होते कौन है? रैंक वन पोजीशन आईएएस की पूरे देश में इंडिया के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी है और काफ़ी इंटीग्रल मोस्ट प्रोमिनेंट पोस्ट में से एक मानी जाती है। आज हम इसी पोस्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इनकी पावर क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इनका रोल क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हु वॉज द फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड दैट हु इज द करंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जनरली हमें ये तो पता होता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, बट जनरली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमारे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे। और सिविल सर्विस एस्पायरेंट को तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे। चलिए पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, पूरा टॉपिक क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लेट्स व्हाट इज द कैबिनेट। चलिए पहले तो हम समझते हैं कि कैबिनेट होता क्या है। देखिए, इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि कैबिनेट सिस्टम क्या है। देखिए, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सब आप जानते हैं अच्छे से। तो इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज वेस्टमिंस्टर? वेस्टमिंस्टर इज द सीट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द यूके। चलिए हम कैबिनेट को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं। ओके, जो कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स है, जितने भी केंद्र में मंत्री हैं, उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मींस all the ministers in the central government including the prime minister are called as council of minister। आपको भी इतना ही याद रखना है। अब काउंसिल, बट अंडर द आर्टिकल 74 and 75 of the constitution of India, the total number of minister including the prime minister in the council of minister should not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। इसको चाहे आप रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा, पर ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। What is being said by the Article 75 of the COI that the total number of minister in the Council of Minister which is headed by the Prime Minister shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। तो अप्रोक्सीमेटली जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक हम रफली आइडिया ले लेते हैं, अराउंड 80 होंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको कौन हेड कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो टोटल मतलब 15% लोकसभा के स्ट्रेंथ से उन्होंने फिक्स कर रखा है, तो 80 से ज्यादा नहीं हो सकते। हमने मान लिया, एक हमने मोटा मोटा एक हिसाब से लगा लिया। अब ये 80 आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए समझते हैं। तो ये पूरा सर्कल क्या है? ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसको पीएम ही हेड कर रहे हैं। अब इनमें से जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज या मिनिस्ट्री हैं, उनको हम बोलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। शायद से सबको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, इनमें से जिनके पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज और मिनिस्ट्रीज हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट को कौन हेड करता है? पॉलिटिकली कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के मैं आपको 2-3-4 एग्जांपल दे देता हूं। लाइक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एज वेल एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मैनी अदर्स। तो जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, मतलब 80 में से कुछ आप लगा लीजिए, 15 से 25 मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, शायद से कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको 2-4 मिनिस्टर बता दिए हैं। कैबिनेट को भी हेड कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तो इप्सो फैक्टो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। ये सिस्टम बेसिकली जो 15% वाला है, ये भी आपको याद रखना है, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करवाया गया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। बस चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि पूरा टॉपिक क्या है। व्हाट इज कैबिनेट। देखिए, ये तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
मंत्री परिषद, पूरे सारे मिनिस्टर्स खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसमें, और सभी मिनिस्टर, वेंकैया नायडू, पुराना पिक्चर है ये, और इनमें से जिनके पास, ये पूरा तो नहीं है, ये जो इमेज है इसमें मैंने कुछ मिनिस्टर्स हैं जो है रखे हैं इस इमेज में, तो द पीपल दोज हु आर हैविंग द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियो, दे आर कॉल्ड एज द कैबिनेट मिनिस्टर। चलिए, हमें कैबिनेट मिनिस्टर का तो टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है भाई। अब हमें यह समझना होगा, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी तो आईएएस के हैं, वो तो ब्रांच है, तो पूरी कैबिनेट को जो एडवाइस करते हैं, द पर्सन हु एडवाइजेज द एंटायर कैबिनेट, मतलब एक तो देखिए प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हैं, प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हो जो उनके हमेशा साथ रहते हैं, उनकी परछाई हैं, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, okay, but principal secretary to prime minister is not the rank 1 IAS in the country. Why? What is the reason? आप लॉजिकली खुद समझ जाइए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्योंकि प्रधानमंत्री के हैं, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो पूरे कैबिनेट के हैं, दैट्स व्हाई द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द रैंक 1 पोजीशन ऑफ IAS इन द कंट्री। तो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी, ही इज द रैंक 1 IAS, सो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। पूरे सिविल सर्विसेज के जो हेड हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। देन आफ्टर दैट ही इज द सीनियर मोस्ट IAS इन द कंट्री, जो हमारे देश के सबसे सीनियर मोस्ट IAS है वो भी कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड ही एक्ट्स एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी। थोड़ा आगे देखते हैं हम इनके बारे में, दैट व्हाट आर हिज पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए अब हम पहले पावर देखते हैं उनकी। आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल द पावर्स, ओनली a minute of the power of the cabinet secretary। जैसे पहला क्या है, he is the chief of all the secretaries of the state। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जैसे DM रैंक 1 IAS है डिस्ट्रिक्ट के, तो हर एक स्टेट के रैंक 1 IAS कौन है, चीफ सेक्रेटरी। तो जितने भी स्टेट के सेक्रेटरीज हैं और सेंटर के भी, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉप मोस्ट हैं, ही इज द चीफ ऑफ ऑल द सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सुपरवाइजेज ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट। आप कई बार ना न्यूज़पेपर पढ़िएगा, न्यूज़पेपर में आपको दिख जाएगा, कई बार फ्रंट पेज पे ही आया होगा, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट, कैबिनेट नोड अप्रूव्स दिस काइंड ऑफ बिल XYZ। इट मींस वो पूरा कैबिनेट डिसीजन ले रहा है, तो वो पूरा जो डिसीजन लिया जा रहा है उसका जो फाइनल अथॉरिटी है वो कौन ले रहा है, दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके बाद देखते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रैंक 1 पोजीशन है तो रिस्पॉन्सिबल, ग्रेटर पावर कम्स विद द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इज आंसरेबल टू ऑल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज टू द अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो, एंड एडवाइजर टू द कैबिनेट, एडवाइजर तो है ही है उनके, तो ये काफी बड़ा रोल हो जाता है उनका। ओके, सो दीज आर द सम वी हैव डिस्कस इनटू दिस वीडियो, द पावर्स, व्हाट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, रैंक 1 पोजीशन ऑफ द IAS इन द कंट्री। मैं आपको देखिए दोबारा समझा देता हूं इसके बारे में कि हर एक जो मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री के कौन हो गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर के होम सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर के, यू आर राइट, डिफेंस सेक्रेटरी, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर के फाइनेंस सेक्रेटरी। बट जो सबको एडवाइस कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट को एडवाइस कर रहे हैं, वो कौन हुए, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दैट्स व्हाई it is the rank 1 position of IAS in the country. So with this we have completed with the entire of the topic. I am thankful to all of you for listening to me, for giving your precious time. आप टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसके अंदर अपना डेवलपमेंट कीजिए और इसको पूरा एक अपने अंदर समा लीजिए पूरे टॉपिक को कि इसमें कहा क्या गया है और मैंने आपको किस लेवल से इसको समझाने की कोशिश की है, और कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको लिख लिया कीजिए। थैंक यू एवरीवन।